हेलो ट्रेडर्स, वेरी गुड इवनिंग। तो ये है सिल्वर 20 का चार्ट। जैसे मैंने आपको भी कुछ देर पहले एक वीडियो में बताया था कि बीज होती हैं और ईटीएफ होता है। ये है टाटा सिल्वर का ईटीएफ चार्ट। ये फिलहाल अभी 1 डे टाइम फ्रेम पर है, जिस पे आप लोग देख सकते हैं कि इसका करीब 35 रुपये तक का हाई लगा हुआ है और 22 रुपये 10 पैसे तक का इसका लो है। डे टाइम फ्रेम में तो सिल्वर अभी नीचे ही दिख रहा है और बड़े लोग बड़े बड़े क्वांटिटी में काम करते हैं सिल्वर में। तो एक ट्रेडर को पता है कि वो सिल्वर में काम करना चाहते हैं पर उनके पास फंड कम है और वो रोल ओवर का भी डिफरेंस बेयर नहीं कर सकते। तो पूछ रहे थे कि अगर कुछ छोटे ट्रेडर्स या बिगनर्स के लिए कुछ हो सिल्वर में तो बताइएगा। तो ये मैंने जिक्र किया था पहले वीडियो में और दूसरों में मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं उसका बिल्कुल आपको लाइव चार्ट भी दिखा रहा हूँ। ये टाटा सिल्वर के नाम, टाटा सिल्वर ईटीएफ है जो वर्तमान समय में करीब 23 रुपये के आसपास चल रहा है। टाटा गोल्ड का बीटीएफ है। ये बिल्कुल शेयर बाज़ार में आप इसको लाइक का शेयर ट्रेड कर सकते हैं, इंट्राडे कर सकते हैं, बीटीएसटी कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चारों ऑप्शंस हैं आपके लिए इसमें। बस ये सुबह 9:15 से दोपहर 3:30 तक जैसे शेयर मार्केट चलता है उसी में है और ये आपको एएनएससी बीएससी दोनों में मिल जाएंगे। ईटीएफ है सिल्वर ईटीएफ। इसमें जो रेट का इफेक्शन होता है बिल्कुल कमोडिटी मार्केट के तरीके ही होता है। और जो सबसे बड़ी बात है कि इसमें आप ये समझ लीजिए कि अगर मैं आपको बात करूं न्यूनतम की, तो आप इसमें एक शेयर जैसे होता है ना, जस्ट अ सिंगल क्वांटिटी और यूनिट, क्या आप बिल्कुल वो ले सकते हो। अगर आप इसका लोगे तो 22 रुपये 80 पैसे में आपको एक मिलेगी। इसमें अनलिमिटेड है, आप एक से लेके अनलिमिटेड जितनी भी आप खरीदना चाहो अकॉर्डिंग टू योर मनी करें। वर्तमान समय में तो ये अभी इसमें नीचे का भाव है 1 डे टाइम फ्रेम में। अब हम लोग इसको देखते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में। तो 1 आवर टाइम फ्रेम में जैसा कि आपको चार्ट पे दिख रहा है कि ये बुलिश पोजीशन में है। अब देखिए आप, ये 1 आवर टाइम फ्रेम है और ये कुछ बुलिश पोजीशन में है। ये आपका 1 मिनट लग गया, मैं आपको 1 आवर टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ। ये देखिए ये देखिए 22 रुपये से 23 रुपये, बल्कि 23.5 रुपये के आसपास तक गया है 1 आवर टाइम फ्रेम में। तो टाइम फ्रेम का बड़ा महत्व होता है। जब मैं आगे आपको और अपने वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि टाइम फ्रेम कैसे होता है। बाकी जो ये बिगिनर्स के लिए है, बाकी तो जो ऑलरेडी एक्सपर्टस हैं, ट्रेडर्स हैं, उन्हें सब पता होता है। तो ये मैं जो भी बता रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, सिर्फ बिगिनर्स के लिए कर रहा हूँ कि कुछ लोग एमसीएक्स के सोना चांदी में काम करना चाहते हैं। मैं आपको ये भी बता दूँ, ईटीएफ ऑयल एंड गैस का भी आता है। जैसे आप नेचुरल गैस या दूसरा क्या अपना एक आता है, नेचुरल गैस है और एक नेचुरल गैस आती है, क्रूड ऑयल है। इन सब का एक ईटीएफ है आईसीआईक्यू ओएल करके है, 12 रुपये 12.5 रुपये के आसपास का ईटीएफ है। मैं आप लोगों को ईटीएफ इसलिए प्रेफर करता हूँ कि ईटीएफ 100% सेफ एंड सिक्योर है। अगर आज आप हाई पे भी लेंगे, वहाँ से वो 10% गिरेगा, फिर लेंगे, वहाँ से वो 20% गिरेगा, फिर लेंगे, अवश्य लीजिएगा। लेकिन वो याद रखिएगा, जितना भी नीचे जाएगा वो अपने हाई को ब्रेक करने एट ए डे कभी ना कभी ऊपर आएगा। ईटीएफ का सबसे अच्छा यही होता है कि ये अर्थ से फर्श तक नहीं आती। ईटीएफ अपने हाई से 50% टूटते हैं, बीज अपने हाई से 50% टूटते हैं। शेयर्स का कोई भरोसा नहीं, वो अपने हाई से 10% भी आ सकते हैं, क्योंकि शेयर्स लास्ट ईयर मैं बता रहा हूँ आपको, 2024 की बात है,
2024 में एक शेयर है, अभी भी चलता है। रेलवे के दोनों अच्छे स्टॉक है, आईआरएफसी और आरवीएनएल। मैंने आरवीएनएल को, उसका मैंने 20 रुपए के आसपास देखा, दोनों का 20-30 रुपए ऐसे चलते थे। 30 रुपये तो खैर मैंने ट्रेड किया है आईआरएफसी को। आरवीएनएल उससे 2-5-10 रुपये ऊपर चलता था। वो 20-30 रुपये वाला शेयर समझिए 600 रुपये गया था आरवीएनएल। आईआरएफसी 30 रुपये वाला 300 तक गया था। क्यों कि मैंने आपसे पहले भी अपने लास्ट वीडियो में कहा है कि शेयर्स को ऑपरेटर्स चलाते हैं। वो पहले सारे उनका टारगेट फिक्स होता है, शेयर्स को यहाँ तक ले जाना है, इस भाव को टच करना है, वहाँ से यू टर्न लेना है। जैसा चांदी में हुआ पिछले महीने, अभी आप लोगों ने देखा, चांदी में सब कुछ टारगेट फिक्स होता है बड़े बड़े ऑपरेटर्स का। बस मैंने आपको पहले भी कहा कि आप उनके हिसाब से अगर वो मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं, आपने बाई का ट्रेड किया तो ठीक है। चांदी में बहुत से लोग बर्बाद हुए हैं, वो इसलिए हुए हैं कि लोगों को लगा अरे 1.5 लाख हो गए चांदी, 2 लाख हो गए, इससे ऊपर क्या जाएगी, अब तो इसको नीचे ही आना है। वो उन्होंने वहाँ से शॉर्ट सेलिंग करी, हर 10-10 हज़ार रुपये वो फ्यूचर बेचते जा रहे हैं, बेचते जा रहे हैं। किसी ने 2.5 लाख पे अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करी, किसी ने 3 लाख पे करी, किसी ने 3.5 लाख पे करी। और जैसे उनका टारगेट जब ऑपरेटर्स देखता है कि सारी सेल्स की पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गई थी, तो उन्होंने थोड़ा सा ऊपर बढ़ा के वहाँ से उसको यू टर्न दे के, मतलब एक जो उनका अपना टारगेट, उनका टारगेट किसी को नहीं पता होता है कि वो कहाँ तक इसको ले जाएंगे और कहाँ से लाएंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि चाहे बाइंग का ट्रेड हो या सेल का, एसएल का जरूर इस्तेमाल करना है। एसएल जो है हमें बड़े लॉस से बचाता है, इसलिए एसएल को जरूर लगाइएगा, दिमाग में नहीं, स्क्रीन पर। बहुत से लोग सोचते हैं अरे यहाँ पर आएगा तो बेच दूंगा, वो कभी कभी क्या होता है बाउंस भाव वहाँ वो न टच करके काफ़ी नीचे आ जाता है। तो जब वो काफ़ी नीचे आ जाता है तो लोगों को लगता है अरे यहाँ से लो, यहाँ से एक बार बाउंस बैक आएगा। पता चले उन्हें वहाँ पे एक बाइंग करी, एक बाइंग से और वो नीचे आ गया तो और वो गिर जाता है। एवरेज कहाँ करना है, कैसे करना है, ये बहुत ही रिस्की काम होता है। फ्यूचर्स में लोग रोल ओवर में बहुत लॉस खाते हैं। मैंने एनजी में लॉस खाया था अभी पिछले महीने, नवंबर की जो एनजी थी, दिसंबर की। आप ये समझिए कि दिसंबर की जो एनजी लोगों ट्रेड करते हैं उन्हें पता होगा 600 रुपये पे स्क्वायर ऑफ हुई है, और नेक्स्ट मंथ की जो एनएनजी वो 390 रुपये पे, 390 रुपये पर वो लॉन्च हुई है। मतलब समझिए अप्रॉक्सीमेट 45% नीचे सिर्फ एक दिन में। तो जो हमारे फ्यूचर्स हैं इनका रोल ओवर होता है वो काफ़ी गैप अप या गैप डाउन होता है, जिसमें ज़्यादातर ब्रोकर लॉस उठाते हैं। इसलिए हमारे भाई साहब जो हैं हमारे, उन्होंने कहा था कि उन चीज़ों में ट्रेड मत करो जिनमें रोल ओवर करना पड़ता है, खासकर एमसीएक्स में, क्योंकि ये लोग कभी कभी ऑपरेटर्स इतना हैवी गैप डाल देते हैं कि आप रोल ओवर के चक्कर में 20-30% का गैप होता है, तो वो उतना तो ट्रेडर कमा ही नहीं पाता, छोटा मोटा। और पता चले सौदा चक्कर के 30% ऊपर का उसने बाई किया, अगले दिन वो फिर गिर गया वहाँ से 15%, तो ट्रेडर ट्रेड लेकर भी परेशान है और छोड़ दे तो भी परेशान हो जाता है। इसलिए हमेशा ट्रेडिंग बिल्कुल सेफ जोन में करनी है, बीज में करिए, ईटीएफ में करिए। ये टाटा सिल्वर का ईटीएफ है बिल्कुल, और इसके भाव पे पूरा असर एमसीएक्स का आता है। आप देख लीजिए इसका भाव किस हिसाब से चल रहा है, आप इसको फॉलो करते रहिए अपने हिसाब से। कभी भी पूरा पैसा एक बार में मत लगाइए। आप चाहें तो इसको ट्रेड कर सकते हैं, ये एक दिन में 3-4-5 रुपए के आसपास चलता है। इसमें एक खास बात और है कि सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि या तो ये अपने ऊपर सर्किट पे एक दिन में अगर उसने ऊपर का सर्किट लगा लिया तो ऊपर का और नीचे का, इसमें सर्किट चेंज ओवर नहीं होते हैं जैसे एमसीएक्स वगैरह में हो या फ्यूचर्स में कि सर्किट लग गया तो फिर थोड़ी देर सर्किट खुल जाता है, दूसरा नया सर्किट लेवल बन जाता है। इसमें वो नहीं है। इस एटीएफ में एक ही सर्किट, वो एक दिन में एक ही बार लगेगा। अगर नीचे का एक बार सर्किट लग गया तो वो उसी सर्किट पर रहेगा, उसको ऑन होकर फिर दोबारा नीचे का दूसरा नया लोअर सर्किट नहीं बनाएगा, वो नेक्स्ट डे बनेगा। इसलिए इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है,
अगर आप सिल्वर में काम करना चाहते हैं, गोल्ड में, तो आप टाटा के जो ये ईटीएफ हैं सिल्वर गोल्ड में, आप इसमें काम कर सकते हैं। ईटीएफ आप किसी चीज़ का भी लें, किसी भी सेक्टर का लें, सेफ एंड सिक्योर है। एक ही बार में पूरा ट्रेड नहीं करना है। ट्रेड लेने से पहले आपको हर चीज़ चार्ट को देखना है, समझना है, और जब बहुत ही सेफ एंट्री पॉइंट लगे तो आपको एंट्री लेनी, वो भी 50% के साथ। क्योंकि इस बाजार में कोई भी इतना बड़ा ज्ञाता नहीं कि जो ये सोचे कि मैंने सौदा लिया और यहाँ से इसको चलना ही चलना है। 99% लोगों का जहाँ पे लोग ट्रेड लेते हैं उसके वो अगेंस्ट ही जाता है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये सिल्वर ईटीएफ है। कल मैं आपको गोल्ड के ईटीएफ में बारे में बताऊंगा। इसको देखिए और ट्रेड करिए। आपका कोई भी सवाल हो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। बीज आपको बता चुका हूँ। उसके बाद ईटीएफ आता है। शेयर्स के बारे में अगला वीडियो आएगा, तब आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल आप देखिए, एक 1 आवर्स टाइम फ्रेम में लगा हुआ है, 20 ईएमए लगा हुआ है इसमें। आप देख सकते हैं ये 20 ईएमए और 1 आवर टाइम फ्रेम में नीचे ही है। तो जब तक पीछे चांदी में कोई अच्छी न्यूज़ नहीं आती तब तक ये नीचे ही रहेगा, क्योंकि अच्छा सडनली बहुत बढ़ा था। सिल्वर एक हफ्ते में 1 लाख रुपए बढ़ा था, लेकिन एक दिन में विद इन 24 आवर से 1 लाख रुपए गिर भी गया। इसलिए अपने ट्रेड बड़े सावधानी के साथ डालिएगा और सिक्योर ट्रेड डालिएगा।